इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जोश बहुत ऊंचा हो जाने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। धन्यवाद। पिछला वर्ष सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। बिल्कुल सही कहा सर। देश को पूरा भरोसा है अपने देश की सेना के ऊपर। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। सर ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है, कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश ना करे, वरना अंजाम ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा भारतीय सेना की ओर से। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारत और चीन के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की अब तक 8 वार्ता हो चुकी हैं। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। भारी ठंड और कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे सैनिकों का मनोबल उन पर्वत शिखरों से भी बहुत ऊंचा है जिसकी वो मुस्तैदी से रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर। हमारे देश के वीर जवानों का हौसला पर्वतों से भी ज़्यादा ऊंचा और चट्टानों से भी ज़्यादा मजबूत है। जो हमारी तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मन के हर नापाक इरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष सीज फायर वायलेशन में 44% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशंस और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से न केवल को दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, बल्कि घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। पिछले वर्ष सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में 200 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इन प्रयासों से JNK में न केवल हिंसा की घटनाओं में काफ़ी गिरावट आई है, बल्कि आवाम को भी आतंकवाद से राहत मिली है। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी सुरक्षा स्थिति में सराहनीय सुधार हुआ है। प्रोएक्टिव ऑपरेशंस की वजह से पिछले साल तकरीबन 600 आतंकवादियों ने सरेंडर किया और साथ ही काफ़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। म्यांमार आर्मी के साथ आतंकवादियों संगठनों के खिलाफ ऑपरेशंस में भारी सफलता हासिल की है। आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती में की गई कटौती सुधारते हालातों का सबूत है। सेना और असम राइफल्स राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से देश की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आकार दे रही हैं। 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करने और युद्ध क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सेना आधुनिकीकरण और पुनर्गठन की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इमरजेंसी और फास्ट ट्रैक स्कीम के जरिए हमने 38 स्कीम के अंतर्गत लगभग 5,000 करोड़ के हथियार और सामान की खरीदी की है। इसके अलावा कैपिटल प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत इस साल तकरीबन 13,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स को अंजाम दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जनरल MM नरवाने साहब की बातें आपको पसंद आई होंगी और आपका मनोबल और ज़्यादा ऊंचा हो गया होगा। ऐसे अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखें, भारत की सेना पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि सबसे पहले दुश्मन से लोहा लेने के लिए सरहदों पे भारतीय सेना मौजूद है। वो आपके ऊपर आंच भी नहीं आने देगी। लेकिन आपको देश के अंदर क्या करना है? भाईचारा, एकता, अखंडता बनाए रखनी है और फालतू की चीज़ों को बाइकआउट करना है जो देश की तरक्की में, उन्नति में और आपसी भाईचारे में बाधा डालती हो। मिलजुल के रहना है। थैंक यू so much for watching your own channel, Royal Soldier on YouTube. Take care of yourself.